दोस्तों, निरोगी बने रहने के लिए अच्छी नींद, अच्छा भोजन अत्यंत आवश्यक है। आजकल हर घर में बीपी, डायबिटीज, मोटापा, हार्ट से रिलेटेड समस्याएं, लिवर संबंधी बीमारी, किडनी की बीमारी, अर्थराइटिस, स्किन प्रॉब्लम, ये आम बात हो गई है। यहाँ तक कि परिवार की आय का 70% तो बीमारियों में खर्च होने लग जाता है। और कभी कभी तो ये समस्या आ जाती है कि उसकी जो बचत की हुई संपत्ति होती है वो भी उसकी बीमारियों में लग जाती है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ रहने के लिए वात, पित्त, कफ में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। वात, पित्त, कफ में संतुलन नहीं बनने पर हमें कई रोग होते हैं, जिसमें छोटे से छोटी बीमारी, सर्दी जुकाम से लेकर हमें कैंसर तक जैसी बड़ी से बड़ी बीमारी हो सकती है। आयुर्वेद के ज्ञानी वाग्भट ऋषि ने पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम है अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रहम। इसमें व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए 7000 से ज़्यादा नियम बताए गए हैं। इन्हीं नियमों में से मैं आपको कुछ नियम बताऊंगा जिससे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने परिवार को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। 90% रोग केवल पेट से होते हैं। पेट में कब्ज नहीं रहना चाहिए, अन्यथा रोगों की कभी कमी नहीं रहेगी। 160 रोग केवल मांसाहार से होते हैं। 48 रोग ऐसे हैं जो एल्यूमिनियम के बर्तन या कुकर के खाने से होते हैं। मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाने से भोजन की पोषकता 100%, कांसे के बर्तन में भोजन पकाने पर 97% भोजन की पोषकता रहती है। ऐसे ही पीतल में 93%, जबकि एल्यूमिनियम में भोजन की पोषकता सिर्फ 7 से 13% ही बची रहती है। और भोजन पकने के 48 मिनट के अंदर खा लेना चाहिए। उसके पश्चात उसकी पोषकता कम होने लगती है और 12 घंटे के बाद तो पशुओं के खाने लायक भी नहीं बचता है। दोस्तों, 10 ऐसे नियम जिन्हें अपनाकर आप कभी बीमार नहीं होंगे, और अगर आप बीमार हैं तो आप अपनी सेहत में काफ़ी सुधार करेंगे। पहला नियम, 103 तरह के रोग भोजन के तुरंत बाद जल पीने से होते हैं। अतः भोजन से 40 मिनट पहले और भोजन करने के 1 घंटे बाद ही जल पीना चाहिए। इससे आपका भोजन अच्छे से पच जाता है। अगर आप पानी पिएंगे तो भोजन पचता नहीं है, भोजन सड़ जाता है और सड़े हुए भोजन से आपको कई बीमारियां होती हैं। अगर आपको पीना ही है तो आप जूस, छाछ और दूध पी सकते हैं। इसे भी आप जूस मॉर्निंग में नाश्ते के बाद पिएं और छाछ दिन के भोजन के बाद पिएं और दूध रात्रि के भोजन के बाद पिएं। दूसरा नियम, ठंडे जल, फ्रिज का जल कभी ना पिएं। ठंडा जल बड़ी आंत को सिकुड़ देता है, जिससे बड़ी आंत सड़ सकती है। आप मिट्टी के घड़े के जल का पानी पी सकते हैं, यह उत्तम होता है। तीसरा नियम, सुबह उठते ही खाली पेट 2 से 3 गिलास पानी पिएं। चौथा नियम, भोजन के पश्चात कभी स्नान न करें। इससे पाचन शक्ति मंद हो जाती है और शरीर सुस्त हो जाता है। पांचवा नियम, सुबह का भोजन राजकुमार के समान, दोपहर का राजा के समान व रात्रि का भोजन भिखारी के समान करना चाहिए। अर्थात सुबह का भोजन अधिक मात्रा में, दोपहर का थोड़ा कम और रात्रि का बहुत कम मात्रा में भोजन करना चाहिए। छठा नियम, सफ़ेद नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो कि बाजार में आयोडीन युक्त नमक के नाम से प्रसिद्ध है। खाने के लिए सेंधा नमक सर्वश्रेष्ठ होता है, उसके बाद काले नमक का स्थान आता है। सफ़ेद नमक जहर के समान होता है। भोजन पकाने के पश्चात ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए, इससे रक्तचाप बढ़ता है। दूध के साथ नमकीन पदार्थ खाने से चर्म रोग होता है। सातवां नियम, मैदा एवं मैदे से बनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे मैगी, पास्ता, ब्रेड, बिस्किट, समोसा आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए और बच्चों को तो मैदे की चीज़ें खिलानी ही नहीं चाहिए। आठवां नियम, सफ़ेद चीनी का प्रयोग बिल्कुल ना करें। मीठे में मिश्री, गुड़, शहद, देसी चीनी का प्रयोग करना चाहिए। सफ़ेद चीनी जहर समान होती है। नौवां नियम, भोजन में वनस्पति तेल और डालडा घी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें।
इसके जगह आप सरसों का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल का प्रयोग करें। देसी घी ही खाना चाहिए। रिफाइंड तेल और डाला घी जहर के समान होता है। 10वां नियम, भोजन के पश्चात गुड़ या सौंफ खाने से पाचन अच्छा होता है और मुलट्ठी चूसने से कफ बाहर आता है, गला साफ होता है और आवाज़ मधुर होती है। दोस्तों, आप इन नियमों को अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, अगर आप इन नियमों को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करेंगे तो आप अपने और अपने परिवार को रोगों से मुक्त कर लेंगे।